तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। मुझे लगता है कि बैक स्क्रीन की लाइट अगर आप ऑफ करेंगे तो ज्यादा बेहतर देखने को लगेगा। अधिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए हिरण्याक्ष ने तप करना शुरू कर दिया। उसके तप का तेज इतना था कि वो संपूर्ण जगत को उससे भस्म कर सकता था। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बताओ क्या वर चाहते हो? हे सृष्टि के रचयिता प्रजापिता, आपका ना तो कोई अंत है और ना ही आरंभ। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का प्रणाम। क्या वरदान चाहते हैं? सब कुछ। मुझे ना तो कोई मनुष्य मार सके, ना ही कोई जानवर, ना ही देव मुझे मार सके, ना ही दानव, ना कोई मुझे आकाश में मार सके, ना ही पाताल में, ना कोई अस्त्र मुझे हानि पहुंचा सके, ना ही किसी शस्त्र से मैं परास्त हूं। जिस प्रकार का तप तुमने किया है, निसंदेही ना ही आज तक किसी ने किया होगा, ना ही अनंत काल तक कोई कर पाएगा। तथास्तु। मैं अमर हो गया और मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब देखता हूँ वो छलिया विष्णु मेरा क्या बिगाड़ता है। हो, हो, हो। वरदान मिलने के पश्चात उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। जो देवता इंद्रलोक में राजाओं की तरह रहते थे, अब वो हिरण्यकश्यप के सामने परास्त हो गए। जैसे जैसे समय बीता और हिरण्यकश्यप का पुत्र बड़ा हुआ, उसके मन में विष्णु के लिए आस्था व प्रेम उत्पन्न होने लगा। वो निरंतर पाठ करता, नाम जपता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा हिरण्यकश्यप अपने दरबार में से ठाट के साथ टहल रहे थे। तभी उनके कानों में मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। जब वो वहां गए तो प्रहलाद को देखकर क्रोधित हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है कि मैंने असुर राज्य बनाने के लिए कितने प्रयास किए, कितने बलिदान दिए, और तुम उस छलिए की आस्था में लीन हो? उसने छल से पूरे भूलोक को अंधा बना रखा है। आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ इसी जन्म का है। आप इसी जन्म के लिए मेरे पिता हैं, पर उनका और मेरा रिश्ता तो हर जन्म का है। ऐसा पुत्र होने से अच्छा तो मैं निसंतान हूँ। सैनिकों, मार दो इसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जरूर विष्णु का षड्यंत्र है। तुम मुझे और विनाशी हिरण्यकश्यप को चुनौती देना चाहते हो। सैनिकों, इसे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे छलिए कायर से मैं हार मान जाऊंगा? तुम्हारे समक्ष ही तुम्हारे परम भक्त की मृत्यु होगी। मैं वचन लेता हूँ। निरंतर प्रयासों के बाद भी प्रहलाद हर स्थिति में सुरक्षित रहा। वो इस समस्या को हल करने के लिए अपनी बहन होलिका के पास जाता है। भैया, आप यहाँ कैसे? तुम्हें तो पता होगा
मैंने असुर राज्य बनाने के लिए कितने बलिदान दिए। इसी बीच हमारे भाई हिरण्याक्ष को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। हाँ भैया, मैं जानती हूँ उन देवों के द्वारा किए अत्याचार को। होलिका, मैंने उसे एक पिता की तरह समझाया और एक राजा की तरह आदेश भी दिए, परंतु प्रहलाद मेरे प्रयासों को समझ ही नहीं पाया। अब समय आ गया है, जाओ उसे अग्नि स्नान में ले जाओ। भैया, मुझे अग्नि से रक्षा का वरदान मिला है, पर यह शक्ति किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, मेरी सुरक्षा के लिए है। इसी कारण से तो मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ होलिका, तुम्हें अग्नि से कोई हानि नहीं पहुंचेगी और प्रहलाद के दिन इसी के साथ अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारे कारणवश मेरी बहन की भी मृत्यु हुई। मैंने आपसे कहा था पिताश्री, मेरे प्रभु हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। उनकी इसी कृपा के कारण आज मैं आपके समक्ष जीवित खड़ा हूँ। ये क्या विष्णु विष्णु की रट लगा रखी हो? कहाँ है तुम्हारा विष्णु? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मेरे प्रभु तो मुझ में भी हैं, आप में भी हैं और इस स्तंभ में भी हैं।